यह सभी मानव को परम आवाज ठीक आ रही है ना भास्कर भाई का? सभी को जी भास्कर भाई की आवाज जी ठीक आ भैया, आ रही है। जी आ रही है भी आ रही है। ठीक है। तो एक जी। बार जो है ना ये केवल जो अपने मौलिक विधान है ना, पिछले 3 मौलिक विधान वो भी पढ़ दीजिए, हम्म, तो है ना वहां से व्यवहारवादी समाजशास्त्र जो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 1.1 मानवीयता, सहज जागृति व जागृतिपूर्ण अखंड समाज। 1.2 मानव परिभाषा के रूप में पीढ़ी के रूप में मनाकार को सामान्य आकांक्षा व महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं और उपकरणों के रूप में तन मन सहित श्रम नियोजन पूर्वक साकार करने वाला। मन स्वस्थता अर्थात सुख शांति संतोष आनंद सहज अपेक्षा सहित आशावादी है। यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है। 1.3 मानव अपनी परिभाषा के अनुरूप भौतिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि अभय सह अस्तित्व में प्रमाण का स्रोत व प्रमाण परंपरा है। यह मौलिक विधान है। 1.4 मानव मानवीयतापूर्ण आचरण जो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार संबंधों की पहचान व मूल्यों का निर्वाह तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग व सुरक्षा के रूप में मानवीयता की व्याख्या है। यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है। व्याख्या अस्तित्व में प्रत्येक इकाई अपने आचरण रूपी व्याख्या सहित ही अपने अपनेत्व को प्रमाणित करता हुआ देखने को मिलता है। इसी क्रम में संपूर्ण जागृत मानव मानवत्व को अपने आचरण पूर्वक प्रमाणित करना स्वाभाविक है, व्यावहारिक है और अपेक्षित है। मानव प्रकृति ही जीवन जागृति पूर्वक मानवत्व को आचरण में प्रमाणित करना होता है। अन्य प्रकृति यथा पदार्थावस्था में प्रकृति परिणामानुसंगीय विधि से अपने अपनेत्व को आचरणों में प्रमाणित करता हुआ देखने को मिलता है। यथा 2 अंश का परमाणु अपने निश्चित विधि से आचरण करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ 2 अंश वाले जाति के सभी परमाणु एक ही आचरण करते हैं, इसलिए इस प्रजाति के संपूर्ण परमाणुओं का आचरण एक ही है। इसी प्रकार 3, 4 या 5 आदि विभिन्न संख्यात्मक परमाणुओं का आचरण अपने अपने प्रजातियों में संपूर्णता के रूप में एक ही है, इसमें कोई व्यतिरेक होता नहीं है। परमाणुओं की अनेक प्रजातियां हैं। इसी क्रम में अणुओं में निश्चित प्रजाति के अणुओं का आचरण और निश्चित रचना का आचरण अक्षुण्ण होना पाया जाता है। जैसे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से रचित अणु अणु रचित पिंड रचनाओं का आचरण सर्वदेश सर्वकाल में एक ही होता है। प्राणावस्था में संपूर्ण रचनाएं प्राण कोशाओं से रचित रहना विदित है। ऐसे प्राण कोशाएं मूलतः समान होते हुए रचना में विविधता होना देखा गया। इसका नियंत्रण बीजाणुसंघीय विधि से संपन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। बीजों के आधार पर वृक्ष, वृक्षों के आधार पर बीज प्रमाणित होना सर्वविदित है। इनके संपूर्ण आचरण अपने अपने प्रजाति के संपूर्णता में एक ही होता है। जैसे बेल, दूब, पीपल, कमल, गुलाब आदि सभी पेड़ पौधे, वृक्ष, पुष्प, लता और उनमें विविध प्रजातियां बीज वृक्ष न्याय क्रम में नियंत्रित है। उन प्रत्येक प्रजातियों के संपूर्ण एक एक अपने आचरण के रूप में एक ही होते हैं। जीव संसार अनेक प्रजातियों के रूप में द्रष्टव्य है। प्रत्येक प्रजाति सहज जीव कितने भी संख्या में हो, उनका आचरण एक ही होना पाया जाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, गधा, हाथी आदि जीव संसार द्रष्टव्य है। इनके आचरणों में स्थिरता संतुलन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये जीव संसार वंशानुसंगीय विधि से नियंत्रित और संतुलित होना पाया जाता है।
इन तथ्यों के अवलोकन से यह पता लगता है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति रूपी सह अस्तित्व ही पूरकता विधि से पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, अपने में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना, अस्तित्व सहज वैभव नित्य वर्तमान है। इसी धरती में चारों अवस्थाएं वर्तमान में दिखाई पड़ती है। ज्ञानावस्था में मानव को स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। यह गौरवमय प्रतिष्ठा हर व्यक्ति में से के लिए स्पष्टतया समीचीन है। अभी मानव जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान सहज विधि से जागृत पद प्रतिष्ठा को पहचानना स्वाभाविक हो गया है। ज्ञानावस्था का तात्पर्य यही है, जागृति पूर्वक ही स्व सहित व्यवस्था को प्रमाणित करता है, परंपरा के रूप में करता ही रहेगा। जागृति क्रम से जागृति की स्वीकृति ही संस्कार है। जागृति क्रम से जागृति की स्वीकृति ही संस्कार है। संस्कार की परिभाषा भी यही है। पूर्णता के अर्थ में अनुभव बल, विचार शैली, जीने की कलाएं, पुनः अनुभव बल के लिए पुष्टिकारी होना ही मानवतापूर्ण संस्कार प्रतिष्ठा। ऐसा जागृति रूपी संस्कार ही मानव का स्वत्व, स्वतंत्रता व अधिकार के रूप में है, क्योंकि जीवन में ही जागृति का मूल्यांकन होता है। मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होती है, यही प्रमाण परंपरा का तात्पर्य है। अध्ययन, मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार ही मानव को सदा सदा के लिए जागृति व जागृति परंपरा के लिए समीचीन स्रोत है। ऐसे शिक्षा संस्कार को हर मानव के लिए सुलभ होना मानव सहज अथवा मानवीयतापूर्ण मानव के पुरुषार्थ का मूल्यांकन है। इससे पता चलता है कि मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा मानव परंपरा का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का तात्पर्य ही है अपनी प्रखर प्रज्ञा और उसका निरंतर कार्य है। ऐसा प्रखर प्रज्ञा मानव में ही प्रमाणित होता है। प्रधान रूप में यही मानव सहज मौलिकता प्रखर प्रज्ञा ही जागृति और जागृति पूर्णता का प्रमाण है। इसकी अभिव्यक्ति ही जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। ऐसे जागृति रूपी अथवा जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन रूपी जागृति को प्रमाणित करना ही प्रखर प्रज्ञा का प्रमाण है। इस विधि से हर मानव इसे अध्ययन विधि से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही जागृति और उसकी परंपरा है। निर्वाह करने के क्रम में ही आचरण, व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित होता है। आचरण में मूल्य, चरित्र, नैतिकता मूल रूप में अविभाज्य रूप में वर्तमान रहता है। परिवार व समाज विधा में चरित्र प्रधान विधि से मूल्य और नैतिकता प्रमाणित होता है। मूल्य प्रधान विधि से परिवार व्यवस्था और नैतिकता प्रधान विधि से समग्र व्यवस्था प्रमाणित होती है। जागृत परंपरा में ही स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार सहज कार्यक्रम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में स्पष्ट है ही। एक, परम जागृति का साक्ष्य मानव परंपरा में ही होता है। दो, मानव परंपरा ही संस्कारों का धारक वाहक है। तीन, मानव परंपरा में से के लिए नित्य तृप्ति और उसकी निरंतरता स्वराज्य और स्वतंत्रता विधि है। चार, स्वतंत्रता का संतुलन स्वराज्य विधि में, स्वराज्य स्वतंत्रता विधि में संतुलित रहता है। स्वतंत्रता का संतुलन स्वराज विधि में, स्वराज स्वतंत्रता विधि में संतुलित रहता है। 5, संतुलन ही हर व्यक्ति में दायित्व और कर्तव्य के रूप में नियंत्रित रहना पाया जाता है। यही संपूर्ण कार्यों में नियमित रहना होता है। इस प्रकार मानव अपने परिभाषा के अनुरूप अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान को स्वीकृति के रूप में, स्वानुशासन के रूप में स्वतंत्रता को, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में स्वराज व्यवस्था को प्रमाणित करता है। यही मानव सहज परिभाषा का सार्थकता, उपकार, तृप्ति और उसकी निरंतरता है। अस्तु, मानव अपने परिभाषा सहज सार्थकता को प्रमाणित करना ही मौलिक अधिकार है। जी भैया, 1.4 पूरा हुआ।
हेलो। क्या इस पे कोई चर्चा करना है? देखिए, इसमें मूल रूप से तो इतना ही आया है कि मानवीयता पूर्ण आचरण जो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार है ना, वो संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा के रूप में मानवीयता की व्याख्या है। इसके बाद जो उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की है उसमें ये कहा कि परमाणु में और अणुओं में है ना, उनकी प्रजातियों के साथ जो है उनका आचरण निश्चित रहता है। फिर इसके बाद अगले पैरा में कहा कि जो प्राणावस्था है उसमें भी उनका आचरण निश्चित रहता है और बीजानुसंगी व्यवस्था से जो है वो संपन्न दिखाई देता है। फिर तीसरे पैराग्राफ में आया है कि जीव संसार जो है उसमें भी उनका आचरण होना पाया जाता है और फिर ये आचरण वंशानुसंगी विधि से नियंत्रित और संतुलित होना पाया जाता है। और इसके बाद ये कहा कि पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था अपने में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना अस्तित्व, सहज, वैभव, नित्य वर्तमान है। फिर अगले पैराग्राफ में कहा ज्ञानावस्था में मानव को स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। यानी अभी ज्ञानावस्था का जो मानव है उसने अपने को स्वयं को मानव के रूप में नहीं पहचान पाए। फिर कह रहे हैं कि यह जो गौरवमय प्रतिष्ठा इस हर व्यक्ति में से के लिए स्पष्टता समीचीन है और अभी मानव जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान विधि से जागृत पद प्रतिष्ठा को पहचानना स्वाभाविक हो गया है। फिर कहा कि ज्ञानावस्था का तात्पर्य है जागृति पूर्वक ही त्वसहित व्यवस्था को प्रमाणित करना, परंपरा के रूप में करता ही रहेगा। फिर कहा कि जागृति क्रम से जागृति की स्वीकृति ही संस्कार है। संस्कार की परिभाषा भी यही है, पूर्णता के अर्थ में अनुभव बल, विचार शैली, जीने की कलाएं पुनः अनुभव बल के रूप में पुष्टिकारी होना ही मानवीयतापूर्ण संस्कार प्रतिष्ठा। ऐसी जागृति रूपी संस्कार ही मानव का स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार है, क्योंकि जीवन में ही जागृति का मूल्यांकन होता है। मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होती है, यही प्रमाण परंपरा का तात्पर्य है। फिर अगला पैराग्राफ है, उसमें कह रहे हैं कि अध्ययन, मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार ही मानव को सदा सदा के लिए जागृति और जागृति परंपरा के लिए समीचीन स्रोत है। ऐसे शिक्षा संस्कार को हर मानव के लिए सुलभ होना मानव सहज अथवा मानवीयतापूर्ण मानव के पुरुषार्थ का मूल्यांकन है। इससे पता लगता है कि मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा मानव परंपरा का पुरुषार्थ है। फिर ये कहा कि पुरुषार्थ का तात्पर्य ही है अपनी प्रखर प्रज्ञा और उसकी निरंतर कार्य करना। फिर इसी को कहा उन्होंने कि जागृति रूपी जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन रूपी जागृति को प्रमाणित करना ही प्रखर प्रज्ञा का प्रमाण है। फिर लिखा कि इस विधि से हर मानव इसे अध्ययन विधि से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही जागृति और उसकी परंपरा है। निर्वाह करने के क्रम में आचरण व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित होती है। तो आचरण नंबर 1 हो गया, फिर नंबर 2 व्यवस्था और नंबर 3 व्यवस्था में भागीदारी। फिर आचरण जो है मूल्य चरित्र नैतिकता मूल रूप में अविभाज्य रूप में वर्तमान रहता है और उसमें भी उन्होंने कहा कि परिवार समाज विधा में चरित्र प्रधान विधि से मूल्य और नैतिकता प्रमाणित होता है। फिर आगे कहा कि मूल्य प्रधान विधि से परिवार व्यवस्था और नैतिकता प्रधान विधि से समग्र व्यवस्था प्रमाणित होती है। तो जागृत परंपरा में ही स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार सहज कार्यक्रम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में स्पष्ट होता है। फिर नीचे कुछ बिंदु में इसको और स्पष्ट किया है। पहला ये बिंदु है, परम जागृति का साक्ष्य मानव परंपरा में ही होता है। दूसरा बिंदु में कहा कि मानव परंपरा ही संस्कारों का धारक वाहक है। तीसरे में ये कहा कि मानव परंपरा में से के लिए तृप्ति, नित्य तृप्ति और निरंतरता स्वराज्य और स्वतंत्रता विधि है। फिर चौथे बिंदु में कहा कि जो स्वतंत्रता का संतुलन स्वराज्य विधि से होता है,
स्वतंत्रता का संतुलन स्वराज विधि में, और स्वराज्य स्वतंत्रता विधि से संतुलित रहता है। तो इसका मतलब स्वराज्य और स्वतंत्रता आपस में एक दूसरे का पोषण करते हैं या अन्योन्याश्रित हैं, इस तरीके से आ रही बात। फिर पांचवें बिंदु में कहा कि संतुलन ही हर व्यक्ति में दायित्व कर्तव्य के रूप में नियंत्रित रहना पाया जाता है। संतुलन ही हर व्यक्ति में दायित्व कर्तव्य रूप में नियंत्रित रहना पाया जाता है। इसलिए दायित्व कर्तव्य पूर्वक जो है हर व्यक्ति परिवार संबंध से लेके समाज संबंध तक जो है वो नियंत्रित रहता है। यदि दायित्व विहीनता और कर्तव्य विहीनता आती है तब वो अनियंत्रित हो जाता है। यही संपूर्ण कार्यों में नियमित रहना होता है। इस प्रकार मानव अपने परिभाषा के अनुरूप अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान को स्वीकृति के रूप में, स्वानुशासन के रूप में स्वतंत्रता को, और समग्र व्यवस्था में स्वानुशासन के रूप में स्वतंत्रता को, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में स्वराज्य व्यवस्था को प्रमाणित करता है। यही मानव सहज परिभाषा का सार्थकता, उपकार, तृप्ति और उसकी निरंतरता है। अस्तु। मानव अपने परिभाषा सहज सार्थकता को प्रमाणित करना ही मौलिक अधिकार है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसका रिवीजन भी कर लिया। इसमें कोई मुद्दा हो तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। जी भैया। जी 1.5 मानवीयतापूर्ण आचरण सहजता मानव में स्वभाव गति है। मानवीयतापूर्ण आचरण मूल्य, चरित्र, नैतिकता का अविभाज्य अभिव्यक्ति, संप्रेषणा व प्रकाशन है। यह मौलिक विधान है। व्याख्या। मानवीयतापूर्ण आचरण मूल्य, चरित्र, नैतिकता का पूरक विधि संपन्न प्रमाण है। संपूर्ण प्रमाण वर्तमान सहज वैभव है। मानव परंपरा में मूल्यांकित प्रमाणित होने वाले संपूर्ण मूल्य 5 वर्गों में और 30 संख्या में देखने को मिलता है। यथा जीवन मूल्य 4 है। 1 सुख, शांति, संतोष, आनंद। मानव मूल्य 6 है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। स्थापित मूल्य 9 है। कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, ममता, वात्सल्य, स्नेह, सम्मान। शिष्ट मूल्य 9 है। सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, उदारता, सहजता, निष्ठा, अरहस्यता यानी स्पष्टता। वस्तु मूल्य 2 है। उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। चरित्र के स्वरूप को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में देखा गया है। यह तीनों स्थितियां मानव में ही परिभाषित रहना पाया जाता है। मानव में यह परिभाषित होने के आधार को मानवत्व रूपी मूल्य, चरित्र, नैतिकता का सामरस्यता सूत्र में वर्तमान रहता हुआ देखा जा सकता है। इसका प्रयोजन सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करना ही होता है। सार्वभौम व्यवस्था अपने में नैतिकता पूर्ण अखंड समाज संतुलन को सूत्रित व्याख्यायित करता है। यही मानवत्व के संबंध में संपूर्ण अध्ययन का स्वरूप होना देखा गया है। मूल्य, चरित्र, नैतिकता ही मानव में से के लिए न्याय सूत्र का आधार है। मानव में ही यह परंपरा अपेक्षा है। मानव में ही यह परस्पर अपेक्षा है। परस्परता में मूल्य, चरित्र, नैतिकता को मूल्यांकित करें। इसी मूल्यांकन विधि में उभय तृप्ति और अखंड समाज रचना सहज सूत्र देखने को मिला है। इस विधि से मूल्य, चरित्र और नैतिकता ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण, सूत्र एवं व्याख्या है। मौलिक अधिकार का आधार भी मानवत्व ही है। यही विश्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार रूपी मूल ऐश्वर्य है अथवा संपूर्ण ऐश्वर्य है। इसी ऐश्वर्य को वर्तमान में प्रमाणित करने के क्रम में ही स्वराज
और स्वतंत्रता को परंपरा के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं, जिससे ही समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सर्वसुलभ होना नित्य समीचीन है। सर्व वांछा अथवा अपेक्षा अथवा आवश्यकता सर्व मानव में निहित है। स्वनारी स्वपुरुष की परिभाषा। विधिवत विवाह पूर्वक प्राप्त नारी या पुरुष। व्याख्या। इस मुद्दे पर अनेक समुदाय परंपराएं विविध प्रकार से विवाह कार्य को संपन्न करते हैं। इसका पार्थिव या दैहिक प्रयोजन शरीर संबंधी होना, ऐसे विवाह संबंध में जुड़े हुए नर नारियों में प्राप्त धन का उपभोग करने में समानाधिकार अथवा न्यूनातिरेक अधिकार के रूप में स्वीकृत रहा है। इससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधारभूत सूत्र व्याख्या नहीं हो पाया। इसका साक्ष्य अनेक और विविध समुदाय परंपरा ही है। विवाह संबंध मूलतः एक परिवार व्यवस्था में जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करने की प्रतिज्ञा है। 2. विवाह संबंध परिवार मानव रूप में व्यवस्था विधि से जीने की कला को स्वीकारने की प्रतिज्ञा है। 3. विवाह संबंध परिवार में से के लिए आवश्यकीय वस्तुओं के लिए अपनाया गया उत्पादन कार्य में भागीदारी करने की प्रतिज्ञा है। 4. परिवार मानवता संपन्न व्यक्ति में ही संपूर्ण अथवा मानवतापूर्ण प्रतिज्ञाएं निर्वाह होते हैं। इस विधि से विवाह के पहले हर नर नारी परिवार मानव के रूप में प्रतिज्ञा स्वीकार करने के लिए स्वायत्त मानव के रूप में प्रतिष्ठित रहना, विवाहाधिकार, तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा करने में प्रतिज्ञा का आधार है। 5. किसी भी मानव परिवार में से विवाह संबंध का योजना मानव कुल के लिए उपयुक्त है। विवाह संबंध नस्ल या रंग की सीमाओं से विशालता के लिए सहायक होना देखा गया है। इसीलिए विवाह बेला में नस्ल रंग से संबंधित विचारों व आग्रहों से मुक्त होने की प्रतिज्ञा है। 6. न्यायपूर्ण व्यवहार को निर्वाह करने में प्रतिज्ञा है। विवाह संबंध। 7. विवाह संबंध मानवतापूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रतिज्ञा है। 8. विवाह संबंध मूल्यांकन एवं उभय तृप्ति के लिए कार्य करने में प्रतिज्ञा है। 9. प्रत्येक नर नारी जो विवाह पूर्वक जीने की कला को प्रमाणित करने के लिए उद्देश्य बना लिए हैं, वे दोनों जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्न होने में पारंगत होने में और मानवतापूर्ण आचरण में प्रामाणिक होने का घोषणा करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करेंगे। संबंधों के विशालता विधि को ध्यान में रखते हुए विवाह संबंध में किसी भी मानवतापूर्ण परिवार में पले हुए स्वायत्त मानवाधिकार संपन्न नर नारी का विवाह संबंध घटित होना मानव कुल सहज नैसर्गिक है। इसकी स्वीकृति हर नर नारी में अवधारणा के रूप में होना आवश्यक है। ऊपर कहे प्रतिज्ञा कार्यों में यह तथ्य उद्घाटित हुआ ही है कि स्वायत्त मानवाधिकारोपरांत ही विवाह घटना का उपयोगी और सार्थक होना पाया जाता है। स्वायत्त मानव का पहचान स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबन सहज प्रमाण के आधार पर संपन्न होना व्यावहारिक है। ऐसी अर्हता को शिक्षा संस्कार परंपरा में प्रावधानित रहना मानव सहज वैभव में से एक प्रधान आयाम है। इस प्रकार चेतना विकास मूल्य शिक्षा संपन्न शिक्षित व्यक्ति ही अध्ययन पूर्वक अपने में स्वायत्तता का अनुभव करने और स्थापित करता है। मानवतापूर्ण शिक्षा, मानवतापूर्ण ज्ञान, दर्शन और आचरण संपूर्ण अध्ययनोपरांत किए जाने वाले हर सत्यापन को वाचिक प्रमाण के रूप में स्वीकारना नैसर्गिक, व्यावहारिक, आवश्यक मानव परंपरा में से प्रयोजनशील होना देखा गया है, क्योंकि परस्पर संबोधन सत्यापन के साथ ही संबंध, कर्तव्य व दायित्वों की अपेक्षाएं और प्रवृत्तियां परस्परता में
अथवा हर एक पक्ष में स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। विवाह संबंध समय में आयु की परिकल्पना का होना पाया जाता है। आयु के साथ स्वास्थ्य, सारे लोग मरने लग रहे हैं ज्यादा हो तो लोग। अब क्या है? अब तो कुछ नहीं बचा, पहले था। आयु के साथ एक बात स्वास्थ्य, बताओ, मैं अभी समझदारी, गया तो ईमानदारी, यहाँ होटलों कारीगरी। में जा रहे हैं। हेलो, पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ जी। विवाह संबंध में आयु की परिकल्पना का होना पाया जाता है। आयु के साथ स्वास्थ्य, समझदारी, ईमानदारी, कारीगरी ही की अर्हता, जिम्मेदारी, भागीदारी सहित दाम्पत्य संबंध में प्रवृत्ति यह प्रधान बिंदु है। इसका परिशीलन विवाह संबंध के लिए उत्सवित नर नारियां का सत्यापन, अभिभावकों की सम्मति, शिक्षा संस्कार जिनसे ग्रहण किए और उसे अध्ययन पूर्वक जिन अभिभावकों और आचार्यों के सम्मुख प्रमाणित किया, उनकी सम्मति यह प्रधान रूप में जांच पूर्वक एकत्रित कर लेना आवश्यक है। इस संयोजन कार्य को करने वाला व्यक्ति प्रधानतः विवाह संबंध में प्रवेश करने वाले हर नर नारी का पहला अभिभावक होंगे, दूसरा शिक्षक या आचार्य रहेंगे, तीसरे स्थिति में भाई बहन और मित्र रहेंगे। स्वायत्त मानवाधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु तक संपन्न होने की व्यवस्था है। इसके उपरांत परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होने के लिए 4 वर्ष न्यूनतम रूप में होना आवश्यक है। इसमें हर अभिभावक, आचार्य, भाई बहन, मित्र सबको प्रमाण देखने को मिलेंगे। इस अवधि के उपरांत प्रधानतः अभिभावक, प्रौढ़, भाई बहन, मित्रों की सम्मति, विवाह में प्रयोजित होने वाले नर नारी की प्रवृत्तियों का संगीत अथवा एक मानसिकता के आधार पर आचार्यों की सम्मति सहित विवाह संस्कार संपन्न होगा। यही मानव परंपरा में मानवतापूर्ण पद्धति से मानव संचेतना सहित संपन्न होने वाला विवाह संस्कार उत्सव है। इसके लिए आयु विचार स्पष्ट हो गया। 22 वर्ष के उपरांत ही विवाह संपन्न होना अध्ययन विधि से स्पष्ट हो चुका है। इसी अवधि के साथ दायित्व, कर्तव्य और परिवार मानव का संपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता और अवधियां स्पष्ट हो चुकी है। दूसरी विधि से स्वास्थ्य संबंध में सोचने पर भी शरीर, अंग, अवयव पुष्टि भी इसी आयु तक सहज ही संपन्न होना देखा गया है। तीसरी प्रवृत्ति यह भी देखा गया है कि मानव अपने सार्थकता के साथ आवश्यकताओं की व्यवस्था में भागीदारी सजाने अर्थात अवधारणाओं में सजाने, पारंगत होने, प्रमाणित करने की अनिवार्यता प्रधान विधि से विवाह मानसिकता ऐसे अर्हता के उपरांत ही उद्यमित होना स्वाभाविक है। इस क्रम में प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन कार्य प्रणालियां स्वाभाविक रूप में ही परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था एवं व्यवस्था में भागीदारी के लिए अनुकूल कार्य प्रणाली, प्रवृत्ति, पद्धति नीतिपूर्ण रहना होता ही है। अक्षय बल शक्ति संपन्नता में समान रहता है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत प्रमाणित होने के क्रम में सर्वाधिक व्यक्तियों में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति, संबंध मूल्यांकन, उभय तृप्ति की प्रवृत्ति, तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग, सुरक्षा सहज प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होता हुआ देखा गया है। इसी आधार पर मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान सार्वभौम व्यवस्था चरित्र के रूप में पहचानना, प्रमाणित होना संभव हो गया है। मानव परंपरा में मौलिक अधिकार हर नर नारी में समान होने से मानवतापूर्ण प्रवृत्तियां देश, आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्यों में समान होने की अपेक्षा नैसर्गिक, व्यावहारिक और व्यवस्था सूत्र है। मानवतापूर्ण मानव परंपरा में विवाह संबंध हर नर नारी के लिए अप्रत्याशित घटना नहीं है, अपितु प्रत्याशित घटना ही है। इसी के साथ अनिवार्य घटना नहीं है, अपितु स्वयं स्फूर्त सम्मत योजना, अपितु
किंतु स्वयं स्फूर्त सम्मत योजना, सम्मत स्वीकृति और प्रवृत्ति, व्यवस्था प्रधान सार्थकता और उसकी अखंडता, सहज वैभव, सुख में निरंतरता को स्वीकारा हुआ निष्ठान्वित मानसिकता में दाम्पत्य संबंध की अनिवार्यता स्वाभाविक रूप से गौण होना देखा गया है। मानवतापूर्ण मानव परंपरा में मानव कुल के रूप में शरीर निर्माण, गर्भाशय में होने एवं उसका पोषण, संरक्षण, संवर्धन एक आवश्यकीय भूमिका है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए ही विवाह संबंध का सर्वोपरि प्रयोजन है। इसी के साथ साथ यौवन और यौन विचार संयोग की आपूर्ति स्वाभाविक रूप में होना पाया जाता है। इसमें यह भी देखा गया है, मानवतापूर्ण मानसिकता, विचार, चिंतन, मानवता के प्रति दायित्व, कर्तव्य, मानसिकता की सुदृढ़ता, समुन्नत और परिष्कृत होते होते यौन यौवन संबंधी आकर्षण अथवा सम्मोहन क्षय होता है। यह भी मानवता के प्रति निष्ठान्वित हर नर नारी में परीक्षण और सत्यापन संगीत का पाया जाना नैसर्गिक है। आयु विचार के साथ साथ विवाहोत्सव के लिए तैयार नर नारी की आयु समान होना चाहिए या ज्यादा कम होना चाहिए, किसका ज्यादा और किसका कम होना चाहिए एवं विवाह की अधिकतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, इन सब पर मानव सहज विचार और प्रवृत्ति प्रयोजन सहित आवश्यकता को पहचानना चाहते हैं। मानवतापूर्ण मानव मानस में मानव संबंध, समाज, नैसर्गिक संबंध, मूल्य का निर्वाह, मूल्यांकन प्रक्रिया सहित तृप्ति पाने का स्रोत सहित जुड़ा रहना पाया जाता है। इसी क्रम में सभी संबंधों की सार्थकता व्याख्यायित है। हर स्वायत्त मानव परिवार मानव अपने आप में व्यवस्था कार्य विधियों के लिए तत्पर रहना अपेक्षित है ही। इसी आधार का प्रयोजन का स्वरूप पुनश्च समीचीन संबंध, मूल्य मूल्यांकन और परिवार व्यवस्था, ग्राम परिवार व्यवस्था में भागीदारी से विश्व परिवार में भागीदारी है। यही प्रधान रूप में ध्यान में रहने की आवश्यकता है। इस क्रम में आयु विचार का मुद्दा समान रहना चाहिए, अधिकतम रहना चाहिए। नर नारियों में किसको अधिक और किसका कम रहना चाहिए, इस विचार क्रम में सुस्पष्ट है कि नर नारियों का आयु सीमा ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक अधिकतम दूरी हो सकती है। मानवतापूर्ण परंपरा में सहज ही इस आयु अर्थात 3 वर्ष न्यूनाधिक सीमा में ही हर नर नारी को विवाह संबंध का संभावना बना ही रहता है। नर नारियों में से कोई भी 3 वर्ष ज्यादा कम हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। नर नारी के बीच विवाह संबंध का मूल मुद्दा मानवत्व से प्रमाण सिद्धि, व्यवस्था एवं व्यवस्था में भागीदारी में दृढ़ दक्षता, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पारंगत, अधिकार, यही 3 आधार रहेगा। नर नारी के बीच विवाह संबंध का मूल मुद्दा मानवत्व से प्रमाण सिद्धि, व्यवस्था एवं व्यवस्था में भागीदारी में दक्षता, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पारंगत, अधिकार, यही 3 आधार रहेगा। स्वायत्तापूर्ण परिवार मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र से जीता जागता हुआ परंपरा में नर नारी का समानाधिकार, मानवत्व पर समानाधिकार होना स्पष्ट हो चुकी है। एक मिनट, पेज नंबर 156 है ना? हाँ, पेज नंबर 156 पूरा हुआ भैया। पूरा हो गया। प्रतिज्ञा प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक हो गया? पेज नंबर 155 नहीं, 56 पर अभी आया। हाँ, 55 पूरा हुआ। यहाँ से फिर से पढ़ दीजिए 55 का जो लास्ट पैरा है ना। हाँ, स्वायत्ततापूर्ण परिवार, हाँ यहाँ से एक बार आगे पढ़ दीजिए जी। स्वायत्तपूर्ण परिवार मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र से जीता जागता हुआ परंपरा में नर नारी का समानाधिकार, मानवत्व पर समानाधिकार होना स्पष्ट हो चुकी है। ऐसा अधिकार अर्थात मानवता रूपी अधिकार, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु रूपी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने में और कर्म स्वतंत्रता का
कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु के प्रमाण रूप में प्रामाणिकता पूर्वक स्वानुशासित होना प्रमाणित करना ही है। इस मूल उद्देश्य को पीढ़ी से पीढ़ी में अर्पित करने के क्रम में संबंध, मूल्य मूल्यांकन, उभय तृप्ति, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना ही संपूर्ण व्यवहार है। इसके फल स्वरूप समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व हर परिवार में प्रमाणित होना ही मानव परंपरा है। इसी में हर नर नारी भागीदारी को निर्वाह करना है। समानाधिकार का प्रयोजन यही है। इन प्रयोजनों का परंपरा में होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति स्वायत्त होने के फलस्वरूप पराधीनता, परतंत्रता दोनों का उन्मूलन हुआ रहता है। इसके विपरीत परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में नित्य योजना हर नर नारी के सम्मुख स्पष्ट रहता है। इसलिए विवाहोत्सव समय में पारितोष रूप में वस्तुओं का आदान प्रदान स्वयंस्फूर्त विधि से जो कुछ भी मात्रा के रूप में हो पाता है वही अधिकाधिक होना स्वाभाविक है। इस प्रकार विवाहोत्सव समय में आडंबर के लिए किए जाने वाले व्यय अपने आप संयमित होता है, सार्थक कार्यों में सदुपयोगी विधि से प्रयोजित हो पाता है। अतएव मानव परंपरा में विवाहोत्सव समय में लेन देन की प्रतिज्ञा प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है। मानवीयतापूर्ण मानव परंपरा में इस बात की भी कल्पना किया जा सकता है कि स्वास्थ्य इसका एक आयाम होने के कारण दूसरा हर गति मार्ग यान वाहनों के प्रति जन जागरण पर्याप्त रहना स्वाभाविक है। इन आधारों पर यही परिणाम अपेक्षित है कि दुर्घटनाएं न्यूनतम होगी, अल्पायु और मध्यायु में शरीर विरचना घटना न्यूनतम होगी। यह अपेक्षित रहते हुए भी कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, उस समय क्या किया जाए? इसका सहज उत्तर है, जिस आयु सीमा के पुरुष का वियोग हो गया हो अथवा स्त्री का वियोग हो गया हो, ऐसी स्थिति में 3 वर्ष के अंतराल में आयु वर्ग को पहचानते हुए एक स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता और एक पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता रूपी मानसिकता और प्रवृत्ति को पहचानते हुए उनके अभिभावक, प्रौढ़, आचार्य, मित्र, भाई बहन, स्थानीय व्यवस्था के कर्णधारों का प्रयास संयोजन विधियों से पुनः विवाह संबंध को स्थापित कर लेना मानव परंपरा के लिए उचित होगा। मानवीयता अर्थात मानव चेतना संपन्न मानव परंपरा में समानाधिकार संपन्न दाम्पत्य संबंध में संबंध, मूल्य मूल्यांकन, उभय तृप्ति और उसकी निरंतरता स्वाभाविक है। अतएव इसमें मतभेद का आधार ही नहीं रह गया। यहाँ तक काफी चीजें स्पष्ट कर दी। विवाह संबंध पूरा बहुत विस्तार से स्पष्ट हो गया है ना। हाँ। तो मूल बात ये थी कि जो पिछला हमने पढ़ा था मौलिक विधान, तो वो था मानवीयतापूर्ण आचरण, और मानवीयतापूर्ण आचरण को उन्होंने स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में और संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह और तन मन धन रूपी, जिसको अपन मूल्य चरित्र नैतिकता कह रहे हैं, तो चरित्र को पहले लिया, फिर मूल्य और इसके बाद फिर नैतिकता का सदुपयोग सुरक्षा के रूप में मानवीयता की व्याख्या है। तो इसको कह रहे हैं कि सदुपयोग और सुरक्षा के रूप में, यानी मूल्य चरित्र नैतिकता की का सदुपयोग सुरक्षा के रूप में मानवीयता की व्याख्या, ये मौलिक विधान है। और इसके बाद जो अगला है, अगले में कह रहे हैं कि ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण है जो मूल्य चरित्र नैतिकता की अविभाज्यता में है, उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, ये भी मौलिक विधान है। तो इसमें नई बात ये जोड़ दी कि उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन जो है वो मौलिक। इसके बाद उन्होंने मूल्यों को समझा दिया कि जो 30 मूल्य हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य। फिर चरित्र की व्याख्या की कि चरित्र के स्वरूप में स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार को देखा गया है।
यह तीनों स्थितियां मानव में परिभाषित रहना पाया जाता है। मानव में यह परिभाषित होने के आधार पर ही मानवत्व रूपी मूल्य चरित नैतिकता का सामरस्यता सूत्र में वर्तमान रहता हुआ देखा जा रहा है। इसका प्रयोजन सार्वभौम व्यवस्था भागीदारी को निर्वाह करना ही होता है। सार्वभौम व्यवस्था अपने में नैतिकतापूर्ण अखंड समाज संतुलन को सूत्रित व्याख्यायित करता है। यही मानवत्व के संबंध में संपूर्ण अध्ययन स्वरूप है। फिर इसके बाद ये कहा 148 नंबर पेज में, मूल्य चरित नैतिकता ही मानव में से के लिए न्याय का सूत्र है। फिर मानव में यह परस्पर अपेक्षा रहता है और परस्परता में मूल्य चरित नैतिकता को मूल्यांकन करें। इसी मूल्यांकन विधि से उभय तृप्ति और अखंड समाज रचना सहज सूत्र देखने को मिला है। इस विधि से मूल्य चरित नैतिकता की अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण सूत्र एवं व्याख्या है। इसके बाद ये कहा कि मौलिक अधिकार का आधार मानवत्व ही है और मानवत्व का मतलब है स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार रूपी मूल ऐश्वर्य अथवा संपूर्ण ऐश्वर्य। इसी ऐश्वर्य को वर्तमान में प्रमाणित करने के क्रम में स्वराज्य और स्वतंत्रता को परंपरा के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं, जिसमें से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सर्वसुलभ होना नित्य समीचीन है। फिर ये कहा कि सर्ववांछा अथवा अपेक्षा और आवश्यकता सर्वमानव में निहित है इसी का। फिर अगले पैरा में स्पष्ट किया है उन्होंने कि स्व नारी स्व पुरुष की परिभाषा विधिवत विवाह पूर्वक प्राप्त नर नारी से ही है ना। फिर इसका व्याख्या किया उन्होंने कि परंपरा में जो भी विवाह संपन्न होते हैं उनका पार्थिव दैहिक प्रयोजन शरीर संबंध ही होना है, ऐसा बोल रहे हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि ऐसे विवाह से जुड़े हुए नर नारियों में प्राप्त धन का उपयोग करने का कहीं कहीं पे समान अधिकार है और कहीं पे न्यून अधिकार के रूप में स्वीकृत होता है किसी समाज में, और किसी समाज में समान अधिकार होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या नहीं हो पाया है और इसका साक्ष्य अनेक विविध परंपराओं में देखा जा सकता है ना, और इसका साक्ष्य अनेकों विविध समुदाय परंपरा ही है। तो बाबा जी के अनुसार यानी मध्यस्थ दर्शन के अनुसार विवाह संबंध मूलतः क्या है, तो उन्होंने कहा कि परिवार व्यवस्था यानी जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह की प्रतिज्ञा है। फिर कहा कि परिवार मानव के रूप में व्यवस्था विधि से जीने की कला को स्वीकारने की प्रतिज्ञा है। फिर तीसरा बिंदु ये कहा कि विवाह संबंध में से के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अपनाया गया उत्पादन कार्य में भागीदारी करने की प्रतिज्ञा है। ऐसा नहीं है कि आदमी विवाह कर ले और उत्पादन कार्य ना करे, है ना, तो वो कह रहे हैं कि उत्पादन कार्य में भागीदारी करने की प्रतिज्ञा। चौथा बिंदु है कि परिवार मानवता संपन्न व्यक्ति में संपूर्ण अथवा मानवीयतापूर्ण प्रतिज्ञा निर्वाह होते हैं। इस विधि से विवाह के पहले हर नर नारी परिवार मानव के रूप में प्रतिज्ञा स्वीकार करें, स्वायत्त मानव के रूप में प्रतिष्ठित रहना और विवाह अधिकार तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा करने में प्रतिज्ञा। फिर पांचवा बिंदु कहा कि किसी भी मानव परिवार में से विवाह संबंध का योजना मानव कुल के लिए उपयुक्त है। विवाह संबंध नस्ल या रंग की सीमाओं से विशालता के लिए सहायक होना देखा गया है, इसलिए विवाह बेला में नस्ल रंग संबंधित विचारों आग्रहों से मुक्त होने की प्रतिज्ञा। फिर कहा छठवां बिंदु न्यायपूर्ण व्यवहार को निर्वाह करने में प्रतिज्ञा। फिर सातवां बिंदु कहा कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा। फिर आठवां है संबंध मूल मूल्यांकन उभय तृप्ति के लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा। और नौवां बिंदु कहा कि प्रत्येक नर नारी जो विवाह पूर्वक जीने की कला को प्रमाणित करने के लिए उद्देश्य बना लिए हैं, वे दोनों जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्न होने में, पारंगत होने में अथवा मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रमाणित होने का घोषणा करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा कि संबंधों के विशालता विधि को ध्यान में रखते हुए
विवाह संबंध किसी भी मानवीयतापूर्ण परिवार में पले हुए स्वायत्त मानवाधिकार संपन्न नारी। हाँ जी। पाठक जी, एक दो चीजें ना वो है। जी आवाज आ रही है मेरी आज आप? कम आ रही है आपकी आवाज, पता नहीं क्यों। थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं तो या फिर तो हम बोल देंगे। या माइक पास में रख के बोलिए। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। इसमें ये जो 9 पॉइंट दिए हैं, जी विवाह संबंध बोलते थे आगे, जी बेसिकली जो जिसको बोलते हैं शादी के टाइम जो फेरे होते हैं, हाँ, उसमें 7 प्रतिज्ञाएं होती है। आप फेरे बोलते हैं, तो वैसी टाइप की कोई चीज हाँ उसमें और है। तो वैसे ये बाबा जी ने प्रतिज्ञा की बात करी है, लेकिन ये व्यवहारिक प्रतिज्ञाएं हैं, वहां तो केवल बोल देते हैं, फॉर्मेलिटी होती है। हाँ। लेकिन इसमें ये चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 6, 7, 8 एंड 9? देखिए ये न्यायपूर्ण व्यवहार जो है ना, वो परिवार पूर्ण में व्यवहार होता है। मानवीयतापूर्ण जो एक हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक एक है परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार का निर्वाह जो है ना, पति पत्नी के बीच में, यहाँ से शुरू होगा। हाँ, फिर ये मानवीयतापूर्ण व्यवहार मतलब समाज में चला गया। और विवाह संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, ये परिवार में हो गया। न्याय की परिभाषा आ गई। हाँ न्याय की परिभाषा आ गई ना। ये तीनों जगह पे हो गया। पॉइंट नंबर 6 एंड 8, वही तो बता रहा हूँ 6 एंड 8 तो बिल्कुल डिटो हो गए है। ना। 6 एंड 8 तो बिल्कुल ही डिटो हो गए। नहीं नहीं, इसमें जो बाकी संबंध भी आ गए ना, विवाह संबंध और संबंध 2 बार लिखा है ना उसमें। एक हुआ जो पति पत्नी के बीच में संबंध, दूसरा हुआ परिवार संबंध, तीसरा जो है समाज संबंध। ऐसे तीन तीन जगह पे लिख दिया उसको, एक ही जो जिसको अपन कह रहे हैं कि एक बिंदु भी बन सकता था। और फिर पॉइंट नंबर 9 भी ऐसा ही है। नहीं, वो जीने की कला से संबंधित है, जिसमें तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा के प्रति प्रतिज्ञा है। मूल रूप से इसमें जो है मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रमाणित होने के लिए, यानी जो अखंड समाज के रूप में भागीदारी करने की प्रतिज्ञा है। एक प्रकार से तन मन धन रूपी जो अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा के प्रति प्रतिज्ञा का मतलब ये है कि अखंड समाज में भागीदारी करना। और दूसरी चीज मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, 9 पॉइंट बता दिए और इससे पहले ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो दोनों जो बच्चे हैं शादी के लायक जो हैं, हाँ वो ऑलरेडी 6 गुणों से संपन्न रहेंगे। तो 6 गुणों से जो संपन्न रहेगा उसको ये प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत है? ये तो उसमें इंक्लूडेड ही है। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, सब चीजें तो उसमें इंक्लूडेड ही है। नहीं, वैसा करके वो स्वायत्त होता है केवल। जो 6 गुण से संपन्न होता है ना, वो उसको स्वायत्त मानव बोल रहे हैं। फिर वो जो स्वायत्त मानव है, जो इसमें ये 6 गुण आ गए हैं, वो 4 साल उसको प्रमाणित करता है। 4 साल उनके प्रमाण करने के लिए समय दिया है। व्यवहार में सामाजिक जो है बिना विवाह संबंध के कैसे होगा? हाँ उसमें कमी रह जाती है, इसलिए विवाह संबंध थोड़ी है। भैया, वो जो व्यवहार में सामाजिक है ना, वो अखंड समाज तक जाता है। उसका जो प्रमाण है ना, प्रमाण तो विद्यार्थी के स्तर पे ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ और फिजिक्स में एग्जामिनेशन पास करता हूँ, तो आपने कहा कि फिजिक्स पास हो गया, एमएससी हो गया, है ना, उसका प्रमाण है एमएससी हो गया, मैं फिजिक्स समझ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका फिजिक्स का काम खत्म हो गया, है ना। वो तो एप्लीकेशन पूरी जिंदगी भर चलता है। तो व्यवहार में सामाजिक होने की मानसिकता बन गई है ना। उसको उसने अपने आचरण में 4 साल में प्रमाणित भी कर दिया, तब जाके वो कह रहे हैं कि विवाह होना चाहिए, ऐसा है। और फिर ये जो सामाजिकता है वो तो चली जाएगी,
अखंड समाज तक जाएगी। जैसे परिवार संबंधों के बीच में सामाजिकता का प्रमाण आ जाएगा, जिसको अपन व्यवहार में सामाजिक बोल रहे हैं ना। लेकिन फिर ये ग्राम और ग्राम समूह और क्षेत्र से होते हुए विश्व परिवार तक सामाजिकता का विस्तार है। जी जो पॉइंट नंबर 5 है, इसमें लिखा है नस्ल और रंग के विचारों व आग्रहों से मुक्त होने की प्रतिज्ञा हाँ, है ना। तो क्या ये इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? जागृत मानव में कास्ट है ही नहीं, तो फिर इंटर कास्ट का क्या मतलब है? अधिकतम रंग और नस्ल का अंतर हो सकता है, उसको भी वो कह रहे हैं कि उससे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि रंग का अंतर तो रहेगा भौगोलिक परिस्थिति। हाँ, तो इस चीज को रिकमेंड कर रहे हैं वो कि भाई दूसरी नस्ल और दूसरे रंग वाले से करना चाहिए। हाँ, रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब क्या है, रंग और नस्ल के आग्रह से मुक्त होने की प्रतिज्ञा है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कोई गोरा काला हो सकता है, गोरे काले के बीच में विवाह हो सकता है। किसी का कोई पहाड़ी आदमी है, मैदानी आदमी है, उसके शरीर की, ये हो सकता है, होना चाहिए। अरे भाई हो सकता है होना चाहिए का कहाँ, कोई अनिवार्यता थोड़ी है। मतलब जब कोई एक समाज होता है ना, उस समाज में अलग अलग रंग के लोग होते हैं ना भाई, चाहे भले कोई भी शहर हो। जैसे मान लो आपका हरियाणा ही है ना, आप जिस ये ऐसा जगह तो नहीं है पाठक जी कहीं हैं जैसे ना आगे आएगा ये, जैसे इसमें आगे आएगा टू डू दे सर्च फॉर स्पाउसेस, हैं तो उसमें जो है ना पेरेंट्स हैं और मित्र हैं और गुरु हैं, ये सब लोग जो है ना ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। तो ये यहाँ प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें इफ दे हैपन टू बी फ्रॉम डिफरेंट नस्ल एंड रंग, तो उसमें इन विचारों से मुक्त रहेंगे, नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करने की बोल रहे हैं। वही तो लिखा है ना। आप 150 का जो ऊपर के लाइन पढ़ेंगे हाँ, ना, नस्ल रंग संबंधी विचार व आग्रहों से मुक्त होने की प्रतिज्ञा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जागृत हाँ, मानव परंपरा में कहने भी का रंग मतलब रंग का भेद तो रहेगा ही ना, रंग तो रहेंगे ही। तो उस समय भी ये प्रतिज्ञा करना है कि नहीं, वो उससे प्रभावित नहीं होंगे रंग और नस्ल। हाँ, भाई ये जो है अपनी आने वाली जो नई हमारी मैरिड जनरेशन है लाइफ में उसके है, लिए वी आर भी। नॉट गोइंग टू टेक एनी नोट ऑफ। हाँ हाँ। हाँ, ठीक बात है। चलिए, तो ये एक तरह से ये हो गया, आगे चलिए। तो फिर आगे ये कहा कि ऊपर कहे गए प्रतिज्ञा कार्यों में यह तथ्य उद्घाटित हुआ ही है कि स्वायत्त मानवाधिकार उपरांत ही विवाह का घटना उपयोगी और सार्थक होना पाया जाता है। फिर वही जो आप कह रहे थे, स्वायत्त मानव का पहचान क्या है, तो विश्वास है ना, स्वयं के प्रति विश्वास, ये सब जो हाँ, ये एक तरह 6 गुण की हैं। क्वालिफिकेशन होगी मैरिज के लिए। हाँ, मतलब स्नातक जब बच्चा हो जाता है, उसमें ये पांचों चीजें प्रमाणित हो जाती हैं, जिसको अपन स्नातक कह रहे हैं। एक तरह की क्वालिफिकेशन होगी ना, जैसे अभी अभी अपन वैवाहिक की उसमें जो उसमें लिखे रहते हैं, इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, इस रंग का होना चाहिए, और ये इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तो इसमें ये ये बोल रहे हैं दोनों कि चीजें हो गई, लड़का अगर विवाह स्वायत्त का मानव क्वालिफिकेशन भी हो प्रमाणित कर गया और सकता स्वायत्तता का दे आर एलिजिबल। क्वालिफिकेशन भी हो गया, है ना। दे आर एलिजिबल फॉर मैरिज नाउ, बिफोर दिस दे आर नॉट एलिजिबल, हाँ, ऐसा तो बोल ही रहे हो। ऐसे ही बोल रहे हैं। और फिर ये भी कहा कि ये कैसे इसमें होगा। फिर आगे एक तो वाचिक प्रमाण की एक मिनट, इसको पूरा कर ले। हम्म, तो ये जो 6 हाँ, गुण कैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा शिक्षा संस्कार परंपरा से आएंगे, है ना। शिक्षा संस्कार परंपरा में इसका प्रावधान। तो इसीलिए लिखा है इसमें, स्वायत्तता का अनुभव करना और सत्यापित करना है अध्ययन पूर्वक। तो जब व्यक्ति 18 साल तक पढ़ेगा ना, उसको ये प्रमाणित करना है, और उसी के लिए फिर आगे के 4 साल उन्होंने इसमें रखे हैं प्रमाणित होने के लिए। मानवीयतापूर्ण शिक्षा, मानवीयतापूर्ण ज्ञान, दर्शन, आचरण, संपूर्ण अध्ययनोपरांत किए जाने वाले हर सत्यापन को वाचिक प्रमाण के रूप में स्वीकारना नैसर्गिक व्यवहारिक आवश्यकता मानव परंपरा में से प्रयोजनशील होना देखा गया है।
क्योंकि परस्पर संबोधन सत्यापन के साथ ही संबंध कर्तव्य दायित्व की अपेक्षा और प्रवृत्ति है परस्परता में अथवा हर एक पक्ष में स्वयं स्फूर्त होता है। इसके बाद जो बात आई है उसमें आयु संबंध में बात आई, तो विवाह का आयु क्या होना चाहिए? नहीं, इसको पहले क्लियर करो ना। क्या ये जो मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार हो गया, ज्ञान हो गया और मानवीयतापूर्ण आचरण हो गया, इसका अध्ययन कर लिया अपन ने। उसके बाद जिसको अपन दीक्षांत समारोह बोलते हैं, उसमें ये इन्होंने सत्यापन किया, वाचिक प्रमाण जिसको बोल रहे हैं, है ना? तो लिखा ना सही है, वाचिक कुछ और है। प्रमाण, लिखा तो है फिर हर जो कोई सत्यापन को आदमी वाचिक प्रमाण के रूप में। पब्लिकली, हाँ अब मान लो वो हाँ, इसके घोषणा बाद कर आगे रहा है ये कि 3-4 भाई लाइनें फिर मैं इसका सब मतलब। समझ गया हूँ, सीख गया हूँ, घोषणा कर रहा है। इसीलिए अब वो जो घोषणा उसने करी है हाँ, उसको 4 साल तक उसको जांचेंगे, हाँ, तब वो उसको प्रमाणित। जांचेंगे और वो भी उसको याद रखेगा सत्यापन को, यार मैंने ऐसा ऐसा बोला था, तो लेट मी इसको अपने आचरण में भी लाने वाली बात है। हाँ, वो कह रहे हैं ये मानवतापूर्ण स्वयं शिक्षा, स्फूर्त होता है। मानवतापूर्ण ज्ञान। वो कह रहे हैं कि आगे लिखा ना, अगला जो लाइन लिखा है, परस्पर संबोधन सत्यापन के साथ ही संबंध कर्तव्य दायित्वों की अपेक्षा प्रवृत्ति परस्परता में अथवा हर एक पक्ष में स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। तो जैसे ये आहर्ता आती है उससे स्वायत्तता आती है, स्वायत्तता से आदमी उसको वाचिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है, और यदि वो सही में हुआ होता है ना तो उसमें स्वाभाविक रूप से कर्तव्य दायित्व की अपेक्षाएं और संबंध का प्रवृत्ति, ये सब चीजें स्वयं स्फूर्त होता है। फिर इसके बाद विवाह की आयु की बात आई हर एक पक्ष की क्या मतलब है यहाँ पे? है, कहाँ पर? परस्परता में अथवा हर एक पक्ष में स्वयं स्फूर्त होना पड़ेगा। हर एक पक्ष मतलब दोनों पक्ष, लिखा है ना, हर एक पक्ष। हर एक पक्ष यानी नर नारी दोनों, और परस्परता और संबंधों में, क्योंकि वो अपने अपने परिवार में रहेंगे ना उस स्थिति में। परस्पर संबोधन सत्यापन के साथ ही संबंध कर्तव्य दायित्वों की अपेक्षा और प्रवृत्ति परस्परता में, यानी जिन परिवार में रहेंगे या परिवार परस्परता में रहेंगे उधर, वो जब तक वो विद्यापक, ये तीनों वर्ड जो है, तीनों कर्तव्य दायित्व, इन तीनों को अगर एक मीनिंग दें तो न्याय हो गया ना। हाँ ये न्याय जो है, न्याय की अपेक्षा हाँ हुई। न्याय का शुरुआती चरण हो गया ये। हाँ, न्याय तो फिर अखंड समाज तक है और सार्वभौम व्यवस्था तक न्याय है। न्याय केवल संबंध में नहीं है, शिक्षा में भी न्याय है, उत्पादन में भी न्याय है, विनिमय में भी न्याय है, व्यवस्था में भागीदारी के रूप में भी न्याय है। ऐसा मान लीजिए कोई ईमानदारी से शिक्षा नहीं करता, वो भी अन्याय है ना। चिकित्सा ईमानदारी से नहीं करता, वो भी अन्याय है। ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा, तो संबंध को नहीं पहचाना, कर्तव्य दायित्व के प्रति जिम्मेदार नहीं है, यानी वो स्वयं में विश्वास नहीं है। समय दिया है बाबा जी ने प्रमाणित करने के लिए। हाँ जी, ये इसीलिए दिया है कि कोई बच्चा बीच में बीमार हो गया, कुछ और हो गया, तो 2-4 साल का जो है ना आगे पीछे चलता रहेगा। ये वजह कुछ और है। नहीं ये इसलिए दिया है कि कई बार ये भी हो जाता, आदमी को समझा हुआ नहीं रहता है, अभ्यास के वो लिए मान कम से कम लेता है मैं 4 वर्ष। समझ गया। हाँ कई बार वो मान लेता है ना। ये जो व्यवसाय में स्वावलंबन है, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोई जो है ना, कुछ समय भी लगता है आदमी को, नहीं? हाँ उसमें स्वावलंबन में भी समय लगता है। अभ्यास इसको बोलते और इसलिए स्वावलंबन को उन्होंने जोड़ा है। और हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था इसको, अभी ये लिखा हुआ है 156 नंबर जो पेज है ना, उसमें लिखा है हर व्यक्ति स्वायत्त होने के फलस्वरूप, यानी स्वायत्त हो गया यानी जब वो उत्पादन भी करने लगा है ना, फलस्वरूप वो पराधीनता और परतंत्रता दोनों का उन्मूलन हो जाता है उससे। यदि मान लीजिए स्वायत्त नहीं हुआ है तो पराधीन रहेगा वो, यानी कम से कम परिवार पे आश्रित रहेगा, और हो जाता है। तो परतंत्रता भी रहेगी, है ना ऐसा।
वो कह रहे हैं कि स्वायत्तता पूर्वक जो है इसका उन्मूलन हो जाता है। ठीक है, फिर 151 का जो सेकंड पैराग्राफ है, तो आयु संबंध समय में आयु की परिकल्पना का होना पाया जाता है। आयु के साथ स्वास्थ्य, समझदारी, ईमानदारी, कारीगरी, कारीगरी यानी वही जो कोई स्किल है ना, की अहर्ता और जिम्मेदारी, भागीदारी सहित दाम्पत्य संबंध में यह प्रवृत्ति है प्रधान बिंदु हैं। तो कौन कौन से बिंदु बोले हैं? आयु के साथ स्वास्थ्य, समझदारी, ईमानदारी, कारीगरी की अहर्ता, जिम्मेदारी, भागीदारी सहित दाम्पत्य संबंध में प्रवृत्ति, यह प्रधान बिंदु है। फिर इसके बाद लिखा है इसका जो परिशीलन विवाह संबंधों के लिए उत्सवित नर नारियों का सत्यापन, एक, दूसरा है अभिभावकों की सम्मति, दो, और तीसरा है शिक्षा संस्कार जिनसे ग्रहण किए हैं और उसे अध्ययन पूर्वक जिन अभिभावकों और आचार्यों के सम्मुख प्रमाणित किया है उनकी सम्मति। तो कितनी सम्मति हो गई? एक तो नर नारियों की सम्मति, अभिभावकों की सम्मति, शिक्षा जिनसे ग्रहण किए हैं ऐसे आचार्यों की सम्मति, और जिन अभिभावकों के सम्मुख प्रमाणित किए हैं आचार्य उनकी सम्मति। इतनी सम्मतियों के साथ ही फिर वो कह रहे हैं कि प्रधान रूप में जांच पूर्वक एकत्रित कर लेना आवश्यक है। इस संयोजन कार्य को करने वाला व्यक्ति प्रधानतः विवाह संबंध में प्रवेश करने वाले हर नर नारी का पहला अभिभावक होंगे, दूसरा शिक्षक आचार्य रहेंगे, तीसरे भाई बहन मित्र रहेंगे, ऐसा है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वायत्त मानव 18 साल की आयु तक। ये पाठक जी वो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। ये जो पिछला पैराग्राफ था पाठक जी, इसमें है वो हमें शादी करनी है अभी, पॉइंट नंबर 1। हाँ फिर उनके जो पेरेंट्स है वो भी कहेंगे हाँ ये भी शादी के लायक है। हाँ, फिर जो उनके शिक्षक हैं वो भी कहेंगे। सत्यापन कर रहा है ये जो है, और फिर उसके टीचर्स भी इसी चीज को वो करेंगे हैं। हाँ दे विल आल्सो सर्टिफाइड। हाँ, फिर जिनके सामने उसने घोषणा करी थी। उसके बाद अगर कोई पूछताछ करनी हो किसी को, नहीं उसके बाद ये तो चौथा इन तीनों भी के सामने तो करता ही है। नहीं, चौथा घोषणा भी तो। लिखा ना उसमें, जब हाँ, दीक्षांत ठीक समारोह बात है। हुआ उस समय जो अभिभावक थे और आचार्य थे। परिवार सभा में किसी मतलब के हायर उसमें ना, हाँ उसमें होगा। और उसका जो इस पैराग्राफ का जो उसमें क्या ऐसा है कि भाई इसके बाद भी किसी को डाउट रहेगा तो ये 3 लोग हैं, ये पूछताछ कर पाएंगे, जैसे अभिभावक हैं, शिक्षक हैं और भाई बहन और मित्र। पूछताछ जैसे अपन करते हैं अभी शादी करने से पहले, या ऐसा कुछ मतलब है क्या इसका? नहीं पूछताछ करते हैं उसकी लिखा है ना, इस जरूरत। संयोजन कार्य को करने वाला। हाँ, संयोजन कार्य का मतलब जो आचार्य होगा ना, जो विवाह संबंध कराएगा। हाँ मतलब ये जो प्रपोजल लेके नहीं, जो जैसे अभी पंडित जी विवाह कराते हैं ना, तो वैसे कोई एक व्यक्ति जो शिक्षक या आचार्य होगा जो विवाह संबंध संपन्न कराएगा। इस संयोजन कार्य, ये संयोजन कार्य तो ये हुआ ना 4 पॉइंट, इसी को संयोजन कार्य बोल रहे हैं। हाँ, ये जो चारों पॉइंट को कोई करवाएगा ना। ये लास्ट लाइन पढ़िए आप। उनकी सम्मति है प्रधान रूप में जांच पूर्वक एकत्रित कर लेना आवश्यक। मतलब कोई जो एक व्यक्ति जो विवाह संयोजन कराएगा वो इन चारों को इकट्ठा कर लेगा, है ना, एकत्रित करे, तभी तो विवाह होगा। उसके बाद तो आपको आगे इसी में शायद पढ़ने मिलेगा, या और कहीं पे लिखा है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, अर्थशास्त्र में या कहीं पढ़ा है कि इनके बैठने का इंतजाम किस तरीके से किया जाएगा, वो भी बताया बाबा जी। हेलो, सुनाई दे रहा है ना जी? हेलो, बीच बीच में खड़ी है आपकी आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसके बाद बाबा जी ने ये भी लिखा है, हाँ, कि ये जो
इनके बैठने की व्यवस्था क्या रहेगी, वर पक्ष के कैसे बैठेंगे, वधु पक्ष के कैसे बैठेंगे, मित्र कहाँ बैठेंगे, है ना, नाते रिश्तेदार, वो भी अरेंजमेंट किया है उन्होंने ये जो संयोजन कार्य में। इसलिए लिखा है ना, पहला अभिभावक होंगे, दूसरा शिक्षक या आचार्य होंगे, और तीसरे स्थान पे भाई बहन मित्र रहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद वो अगला जो पैराग्राफ है उसमें यही कहा कि 18 साल की आयु जो है तक तो वो स्वायत्तता होगी, और 4 साल जो है उसके प्रमाणित होने के लिए होगा। इसमें हर अभिभावक, आचार्य, भाई बहन, मित्र सबको प्रमाण देखने को मिलेगा। यानी जो 4 साल का जो समय है उसमें सबको मिलेगा प्रमाण देखने, अभिभावक को, आचार्य को, भाई बहन, मित्र सबको। फिर इस अवधि के उपरांत प्रधानतः अभिभावक, प्रौढ़, भाई बहन, मित्रों की सम्मति, विवाह में प्रायोजित होने वाले नर नारियों की प्रवृत्तियों का संगीत अथवा एक मानसिकता के आधार पर आचार्यों की सम्मति सहित विवाह संपन्न होगा। यही मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण पद्धति से मानव संचेतना से संपन्न होने वाला विवाह संस्कार उत्सव है। इसके लिए आयु विचार स्पष्ट है, यानी 22 साल हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो 22 साल है अध्ययन विधि से स्पष्ट हो गया है, और इस अवधि में कर्तव्य, दायित्व तो परिवार मानव का संपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता और अवधियां स्पष्ट हो गई हैं 22 साल की उम्र तक। दूसरा वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विधि से भी जो शरीर के अंग अवयव हैं उनकी पुष्टि इस आयु तक संपन्न हो जाती है। और तीसरा वो कह रहे हैं कि यह भी देखा गया है कि मानव अपनी सार्थकता के साथ आवश्यकताओं की व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी सजाने और धारणाओं को सजाने, पारंगत होने, प्रमाणित करने की अनिवार्य प्रधान विधि से विवाह मानसिकता ऐसे अर्हता के उपरांत उद्गमित होना स्वाभाविक है। तो यदि ये भी देखा गया कि इस आयु तक इतना सब कुछ कर लेने के बाद जो है उसमें नर नारियों में जो है विवाह मानसिकता जो है वो उद्गमित होना स्वाभाविक है, ऐसा कहा। फिर इसके बाद अगला जो पैरा है उसमें ये भी कहा कि विवाह जो है अप्रत्याशित घटना नहीं है बल्कि ये प्रत्याशित है। दूसरा ये भी कहा कि अनिवार्य घटना नहीं है अपितु स्वयं स्फूर्त सम्मत योजना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि विवाह कंपलसरी है, यदि कोई उसके बिना भी रहना चाहे तो रह सकता है। अपितु स्वयं स्फूर्त सम्मत योजना, सम्मत स्वीकृति और प्रवृत्ति, व्यवस्था प्रधान सार्थकता और उसकी अखंडता से वैभव, सुख में निरंतरता को स्वीकारा हुआ निष्ठान्वित मानसिकता में दाम्पत्य संबंध की अनिवार्यता स्वाभाविक रूप में गौण होना देखा गया है। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण मानव परंपरा में मानव कुल के रूप में शरीर निर्माण गर्भाशय में होने और उसका पोषण, संरक्षण, संवर्धन एक आवश्यक भूमिका है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए ही विवाह संबंध का सर्वोपरि प्रयोजन है। तो इसी के साथ वो कह रहे हैं कि जो यौवन और यौन विचार संयोग की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से इसमें होना पाया जाता है। इसमें यह भी देखा गया है कि मानवीयतापूर्ण मानसिकता, विचार, चिंतन समुन्नत परिष्कृत होते होते यौन यौवन संबंधी आकर्षण एवं सम्मोहन क्षय हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यह भी मानवीयता के प्रति निष्ठान्वित हर नर नारी में परीक्षण, सत्यापन, संगीत का पाया जाना नैसर्गिक है। फिर इसके बाद आयु के साथ विवाह उत्सव के लिए तैयार नर नारी के आयु समान होने चाहिए या कम ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि 3 साल का अंतर होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। और इसमें यह भी है कि वो इस नारी बड़ी हो सकती है, नर बड़ा हो सकता है 3 साल तक, या बराबर उम्र के भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद 155 का जो तीसरा पैराग्राफ है, नर नारी के साथ विवाह संबंध का मूल मुद्दा मानवत्व से प्रमाण सिद्धि, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी में दक्षता
जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पारंगत अधिकारी, ये तीनों आधार ही रहेगा। फिर अंतिम पैराग्राफ है, स्वायत्तता पूर्ण परिवार मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र से जीता हुआ परंपरा में नर नारी का समानाधिकार, मानवत्व व समानाधिकार होना स्पष्ट हो चुकी। फिर इसी में उन्होंने कहा 156 पेज में, ऐसा अधिकार अर्थात मानवीयता रूपी अधिकार, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु रूपी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने में कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु के प्रमाण के रूप में प्रामाणिकता पूर्वक स्वानुशासित होना प्रमाणित करना ही है। इसका मूल उद्देश्य को पीढ़ी से पीढ़ी में अर्पित करने के क्रम में संबंध मूल मूल्यांकन, उभय तृप्ति, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना ही संपूर्ण व्यवहार है, जिसके फलस्वरूप जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थित हर परिवार में प्रमाणित होना ही मानव परंपरा है। इसी में हर नर नारी भागीदारी को निर्वाह करता है। समानाधिकार का प्रयोजन यही है। इस प्रयोजन का परंपरा में होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति स्वायत्त होने के फलस्वरूप ही पराधीनता और परतंत्रता दोनों का उन्मूलन हुआ रहता है। इसके विपरीत परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में नित्य योजना हर नर नारी के सम्मुख स्पष्ट रहता है। इसलिए विवाहोत्सव के समय में पारितोष रूप में वस्तुओं का आदान प्रदान स्वयं स्फूर्त विधि से जो कुछ भी मात्रा के रूप में हो पाता है वही अधिकाधिक होना स्वाभाविक है। यानी जब शादी होती है तो सभी लोग पारितोष के रूप में कुछ कुछ वस्तुएं भी देते हैं, ऐसा भी लिखा है। फिर लिखा है कि इस प्रकार विवाह उत्सव समय में आडंबर के लिए आज के दिन में जो दहेज वहेज है, हाँ, तो उसकी जगह मेरे ख्याल लिख रहे हैं, इसके विपरीत परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में नित्य योजना हर नित्य, नारी को सम्मुख स्पष्ट रहता है। हाँ, इसीलिए हर आदमी को ये पता होता है भाई ये जो है ना न्यूली वेड लोग हैं, इनको किन हाँ, किन चीजों की जरूरतें पड़ेगी, उन्हीं चीजों को हाँ, पारितोष के रूप में देते हैं, सब लोग आदान प्रदान करते हैं। हम्म, ऐसा ही मतलब है, कुछ और है। यही है, यही और अभी अपने यही इसलिए है। देते हैं कि मेरा नाम हो जाएगा और लोग मेरे गिफ्ट की तरफ देखेंगे, ऐसा कुछ है ना। हाँ, हाँ, और और वो कंपल्सन भी है, अभी भी अभी हो तो सकता है और इतना कम भी हो देना ही सकता पड़ेगा। हाँ, है। हाँ, वही दहेज लिख का दिया ना मतलब है कंपल्सन है, वही लिख दिया ना यहाँ उन्होंने, कंपल्सन नहीं है। वही हैं? अधिकाधिक होना स्वाभाविक है। हाँ, ये लिख दिया ना, जितना है वो कम भी वही है और ज्यादा भी वही है। हाँ, तो फिर ये भी दहेज लिखा है कि आडंबर के लिए किए जाने वाले व्यय अपने आप संयमित हो जाते। हाँ, उसमें तो अभी जो पारितोष हम देने लोग के लाइट वाइट लिए ये वो सब सजावट अजावट में फालतू में बहुत पैसा खर्च करते, हम्म, वो सब संयमित हो जाता है और सार्थक कार्यों में सदुपयोगी विधि से प्रायोजित हो जाता है। अतः मानव परंपरा में विवाह उत्सव में लेन देन की प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है। इसी को दहेज बोलते इसके हैं। बाद उन्होंने हाँ 157 में ये कहा है कि यदि किसी की आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, ये तो रीमैरिज वगैरह उसमें की उन्होंने बात है। कहा है, हाँ रीमैरिज का उन्होंने प्रोविजन रखा है, लेकिन उसमें यही रखा है कि जितनी आयु हो गई है उससे 3 वर्ष की कम ज्यादा वालों के साथ ही शादी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई 70 का है और 40 साल की आयु वाले से शादी करे। हाँ, इस पैराग्राफ योजना क्या मतलब है जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, जी। नित्य योजना क्या मतलब है? इसके विपरीत परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में नित्य योजना का नागरिक स्पष्ट रहता है। नित्य योजना, हाँ नित्य योजना मतलब निरंतर ऐसे ही जीना जो है ना। बाबा जी की जो इसके स्टाइल है ना बाबा जी, विपरीत हाँ परिवार मानव व्यवस्था मानव के रूप में नित्य योजना हर नर नारी के सम्मुख स्पष्ट रहता है।
अच्छा, 7 मानव हो जाएंगे दोनों तो सही है। जी जी। ठीक है। हेलो। हाँ जी भैया। देखिए कितना बढ़िया लिखा है पाठक जी। दो चीजें लिख हाँ दी, एक तो वही है एवरीबॉडी विल बी हेल्दी मानवीयता और हाँ परंपरा में, और दूसरा जो है ना एक्सीडेंट वैक्सीडेंट भी बहुत कम होंगे क्योंकि आदमी जो है ना बिना मतलब का इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करेगा, है ना। हाँ, वो तो कम बाद में इसलिए ये घटनाएं कम हो जाएंगी, फिर भी कम यदि हो हो गई जाएंगी। तो। हाँ लेकिन उसमें देखो ना आगे हम्म अल्पायु और मध्यायु में, यानी कि हम्म जो बाल मृत्यु दर है और जो युवा मृत्यु दर है वो घट जाएगी, प्रौढ़ में, ऐसा प्रौढ़ बोल। मध्यायु यानी प्रौढ़ में हाँ प्रौढ़ और वो घट। हाँ। हम्म और फिर भी अगर किसी की बुढ़े बुढ़े की अगर कुछ हो जाता है ऐसा, तो हाँ, उसका पुनर्विवाह करने के लिए भी 3 वर्ष का ऊपर नीचे जो उसी एज ग्रुप का कोई जो है ना ढूंढ के लाएगा। नहीं नहीं, ओल्ड एज में शायद नहीं है, ये मूल रूप से उसी में है, फिर ये क्यों मध्यायु लिखा में। अल्पायु और मध्यायु? अच्छा, अल्पायु में तो शादी करेंगे नहीं वो। अल्पायु में शादी करेंगे, मध्यायु तक जो है वो है, ओल्ड एज में क्या शादी करेंगे, उसका कोई पर्पज ही नहीं होता ना। नहीं यहाँ ये लिख रहे हैं ना अल्पायु और मध्यायु में शरीर विरचना घटना न्यूनतम होगी। हाँ हाँ तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये न्यूनतम होगी, ओके ये न्यूनतम होगी, फिर भी अगर किसी की हो जाती है तो हम्म, उस केस में पुनर्विवाह की बात है, ठीक बात है। मध्यायु तक ही है ये, मतलब मामला, हर मैं आयु समझ गया। नहीं लिखा। हाँ मध्यायु मतलब ये वही हो गया ना भाई। फिर भी अगर न्यूनतम लिख दिया ना, न्यूनतम का मतलब ये है कभी कभी हो भी सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती है ऐसी दुर्घटना। हम्म। ठीक बात है। और उसमें भी लिखा है कि वो अनिवार्य नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अनिवार्य है, हाँ लिखा है कोई ना भी आगे मानसिकता प्रवृत्ति, हम्म, मानसिकता प्रवृत्ति को पहचानते हुए उनके अभिभावक प्रौढ़ आचार्य मित्र भाई बहन स्थानीय व्यवस्था के कर्णधारों का प्रयास संयोजन विधियों से पुनः विवाह स्थापित करने कर लेना मानव परंपरा के लिए उचित होगा। फिर लास्ट पैराग्राफ था, मानवीयता डाइवर्स पूर्ण कॉलोनी अर्थात में। मानव चेतना संपन्न मानव परंपरा में समानाधिकार संपन्न दाम्पत्य संबंध में संबंध मूल मूल्यांकन उभय तृप्ति और उसकी निरंतरता स्वाभाविक है, अतएव इसमें मतभेद का आधार ही नहीं रह जाता। मतलब जो अभी हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस होते हैं उसका कोई जगह ही नहीं, डाइवर्स डाइवर्स वाइवर्स बहुत कम रहेंगे, कहने का मतलब उनका ये है। होंगे ही नहीं ना, उसका आधार ही नहीं रह गया ना। आधार नहीं रहेंगे क्योंकि पहले से ही वो स्वायत्त मानव है, तो जगह ही नहीं। स्वायत्त मानव है, समानाधिकार है, मतलब और निर्णय वगैरह सब साथ में लेते हैं परिवार सभा में, तो निर्णय में भी अधिकार है, संपत्ति पे भी अधिकार है, और फिर स्वायत्त भी हैं और समझदार भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो झगड़े वगड़े मतभेद होने का आधार ही नहीं बचता फिर। और वो जो रंग नस्ल जाति वाति वो सब भी नहीं है, ऊंच नीच ये वो सब। और कोई मुद्दा अपन ने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना इसको, कुछ रह गया हो तो बताइए। संदीप भाई कुछ रह तो नहीं गया? संदीप भाई, योगेश भाई, सुशील जी, सुनील भाई, पद्मा बहन, रण सिंह जी। आजकल पाठक जी उपाध्याय जी नहीं दिखाई दे रहे, कोई कोरोना वरोना की चपेट में तो नहीं पता आ नहीं क्या गए? हो गया है उनको, आप फोन से बात करिए, क्या बात है, आप आ नहीं रहे। हाँ काफी दिनों से आ नहीं रहे हो। योगेश उपाध्याय, एक्चुअली क्या है कि अभी कोरोना वाला जब खत्म हुआ तो उन्होंने अपना दुकान पे काम शुरू कर दिया है। तो अभी उनका दुकान लगभग 8 साढ़े 8 बजे बंद होता है, फिर वो घर आके खाना वाना खाते हैं, तब तक जो है वो 9 सवा 9 बज जाता है, ऐसा वो बता रहे थे। नहाना हाँ वो वहाना पहले फिर पहले भी खाना कह रहे थे, खाना है। पहले भी कह रहे थे ना थोड़ा सा।
हाँ, इसलिए वो कह रहे थे 9 बजे से कर दीजिए इसको। 9 बजे से करेंगे तो काफी लेट हो जाता है, 10 बजे भी काफी लेट होता है। वो आजकल सनसेट भी बहुत जल्दी होने लग गया ना, 6:30 बजे सनसेट हो जाता है। हम्म। तो ठीक है, हम लोग यहाँ रुकते हैं 157 पे। ओके, गुड नाइट। हरिहर, नमस्ते सभी को। हरिहर भैया नमस्ते। हैं? हेलो।